नेक्स्ट 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हेलो बच्चों, आज मैं गौरव कॉन्वेंट स्कूल से गौरव सर, इवन आई एम टीचिंग टू यू स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर के कितने प्रकार के मैटर होते हैं? ठीक है, सॉलिड होता है स्टेट, सॉलिड स्टेट होती है मैटर की, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है। ठीक है, स्टेट ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें सबको ऑब्जर्व करो, सारी चीज़ मैटर ही तो है। लाइट, पंखा, बोर्ड, बेंचेस, या आप जिसके ऊपर जो खाना खाते हो वो भी मैटर ही है, पानी पीते हो वो भी मैटर है। वी कैन सी दैट, हम देखते हैं कि मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। ठीक है, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल मतलब गैस के दूर दूर होते हैं पार्टिकल अगेन। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़े थोड़े पास होते हैं। ठीक है, ये होते हैं गैस के, ये होते हैं गैस के। ठीक है, ये थोड़े थोड़े पास होते हैं, जो कि होते हैं वो होते हैं लिक्विड के, लिक्विड के। और जो सबसे नज़दीक होते हैं, नज़दीक 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 होते हैं, वो होते हैं सॉलिड के। ठीक है, तो क्या होगा, एक, ये हो गया 2 और ये 3। चौथी और पांचवी भी होती है, चौथी होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, आयंस के बेस पे काम करती है प्लाज्मा, वो आगे पढ़ेंगे हम। सो वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। डिटेल में पढ़ेंगे। द सॉलिड स्टेट्स के बारे में डिटेल में है कि भाई पहली बात तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं इसके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉलिड स्टेट्स में क्या है, एक्टिविटी 1.3 है, कलेक्ट फॉलोइंग आर्टिकल्स, ए पेन, बुक, नीडल, ए पीस ऑफ वुडन स्टिक, लकड़ी है, बोर्ड है, दीवार है, बेंचेस है, ये सारी क्या है, सॉलिड है। क्या है ये, सॉलिड। स्केच द शेप ऑफ अबव पार्टिकल्स आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। उनके आसपास क्या होगा, पेंसिल अराउंड करना है आपने, घुमा के देखना। शेप डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। आपने देखा होगा, नोटिस की एक बात कि भाई उनमें फिक्स तो क्या है, बाउंड्रीज है। मतलब मान लो अगर आपके पास एक ईंट जैसा, ईंट भी एक क्या है, सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर है। तो क्या होगा उसमें, क्या होगा बेसिकली कि इस तरीके से जो शेप होती है, बनी होती है, इस तरीके से जो शेप बनी होती है, इस तरीके से आप देखो किनारा देखने को मिलेगा आपको, ये कॉर्नर देखने को मिलेंगे। तो वो ये सब पहचान होती है सॉलिड स्टेट की, बाउंड्रीज देखने को मिलेगी और इसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा। भाई ये फिक्स वॉल्यूम है इसका, यही होगा इसका। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, डिसिक्रेट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डिसिक्रेट हो जाएंगे। पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, फैल जाएंगे, डिसिक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, डिसिक्रीट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। व्हाट हैपन्स, टूट जाएंगे, पुल्ड और ड्रॉप्ड, या फिर उसको खींच लिया जाए या फिर तोड़ दिया जाए, ड्रॉप कर गिरा दिया जाए। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे, ऑफकोर्स कर देंगे। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाई अप्लाइंग फोर्स, टूट जाएगा, अगेन वो डिफ्यूज हो जाएगा, फैल जाएगा। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, कर तो देंगे लेकिन बहुत मुश्किल होगा हमारे द्वारा उसको कंप्रेस करेगा। देखो अगर किसी पत्थर को आप कंप्रेस करके तोड़ने की कोशिश करो तो ऐसा पॉसिबल देखा जाए तो नहीं है। तोड़ने की कोशिश करो किसी पत्थर को अपने हाथों से तो टूट जाएगा क्या, नहीं टूटेगा। लकड़ी को तोड़ के देखो, पतली होगी तो टूट जाएगी, अगर पार्टिकल्स कम होंगे इसके अंदर तो टूट जाएगा। अगर ज़्यादा पार्टिकल्स है, मतलब मोटी लकड़ी है, तो वो नहीं टूटेगी, बहुत मुश्किल होगा तोड़ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, सभी ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व दैट, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के हैं। वी क्या, हम ऑब्जर्व करते हैं, दीज हैव अ डेफिनेट शेप, कि हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि इनके सभी में क्या एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है, कि उसमें अलग अलग तरह से तो बाउंड्रीज थी। और दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कि बहुत ही ना के बराबर, आप उसे कंप्रेस तोड़ ही नहीं सकते ना। आप देखो, आप या मैं भी हूँ, कोई भी है, किसी भी सॉलिड चीज़ को तोड़ने की कोशिश करेगा तो नहीं टूटेगी। कैसे टूट जाएगी, ऐसे थोड़ी टूट जाएगी, आपने दबाया टूट जाएगा, ऐसा थोड़ी है। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, कि उसके पास, सॉलिड के पास क्या होती है, टेंडेंसी अपनी शेप को ही मेंटेन रखने की ताकत होती है। व्हेन वी सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, जैसे कि हम
दूसरे फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी भी सॉलिड के ऊपर, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। अगर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा फोर्स आपने डाला तो टूट जाए, फोर्स लगा रहा तभी टूटेगा, अपने ऐसे थोड़ी कि हाथ में रखो टूट गया, ऐसा नहीं है। तो सॉलिड क्या होगा कि दबाओगे, कंप्रेस करोगे तो टूटेगा, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। हाँ, कि उसको तोड़ना उसके डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, चेंज देयर डिफ़िकल्ट है। देखो ऐसा नहीं है कि भाई वो बोल रहा है कि कठिन, पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। पॉसिबल है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड, जिसको थोड़ा सा चेंज शेप करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से क्या होते हैं वो थोड़ा सा रिजिड होते हैं, ठीक है। रिजिड मतलब टफ होते हैं, टफ होते हैं। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स, कि एक रबर बैंड भी क्या कर देता है, अपनी फोर्स के द्वारा, जब फोर्स पे उस पर लगता है तो क्या होता है, अपनी शेप बदल देता है, बैंड हो जाता है। रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, अगर दोबारा वैसे ही हो जाता है अगर उसमें कोई फोर्स हट जाता है। देखो ना, आपके पास कोई रबड़ हो तो उसको खींचो, एक बार खींच के देखो, स्ट्रेच करो तो अपनी शेप को क्या होगा, पहले मोटा था तो पहले क्या, बाद में क्या हो जाएगा, वो खींचने के बाद पतला हो जाएगा, ठीक है, पतला हो जाएगा। अगर उसे छोड़ दोगे तो फिर वैसे के वैसे हो जाएगा। तो वो यही बात कह रहा है इसमें, इस पैराग्राफ में। इफ़ एक्सेसिव फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगा दोगे, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे टू इट, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक, टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। इस अब सेम चीज़ बोल रहा है, शुगर और साल्ट भी क्या है, सॉलिड है। वेदर उनकी भी क्या होती है, शेप कैसी होती है, क्रिस्टल्स कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, चाहे वैसे कि अगर चाहें तो अगर चाहें कि हम अगर उसको हाथ में लें, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, या तो अगर हम उसे अपने हाथ में लें या फिर उसको एक प्लेट में डालें या फिर एक जार में, एक जार होता है ना, जार घर में होता है जिसमें अचार वचार डालते हो, तो एक जार होता है। एक स्पॉन्ज हैज़ मीन माइन्यूट होल्स, छोटे छोटे, माइन्यूट मतलब छोटे छोटे,